हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश एंड आज ना गूगल द्वारा रिसेंटली लॉन्च गूगल जेमिनी जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और GPT-4 के कंपेरेबल मॉडल है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन इन द सेंस कि ये बहुत अपने आप में वो बहुत अब्रॉड है। कहने का कंसर्न है कि अपन सिंपली कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर फोकस करेंगे और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस लेवल का एक्यूरेसी दे रहा है, उसका एक लाइव टेस्टिंग भी करेंगे और देखते हैं आगे क्या सब होता है। तो बेसिकली गूगल जेमिनी रिसेंटली गूगल द्वारा लॉन्च की गई एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग मॉडल है और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बेंचमार्क है इसका। और इसको बनाया किसने है तो ऑफ कोर्स गूगल गूगल की जो R&D रिसर्च और एआई लैब है डीप माइंड उसकी। आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं जो डीप माइंड ने रिलीज किया है कि क्या क्या बेंचमार्क है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, इजी इजी सी चीज़ देखते हैं। तो ये डीप माइंड ने पेपर रिलीज किया है। इस सभी पे फोकस ना करके सिंपली अपन ह्यूमन इवेल्युएशन पर फोकस करते हैं जो बेसिकली कोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, गूगल ने 3 टाइप्स का जेमिनी मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट जेमिनी अल्ट्रा, सेकेंड जेमिनी प्रो और थर्ड जेमिनी का माइक्रो वर्जन है जो इसमें मेंशन भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब देखते हैं अल्ट्रा, इसकी ये सबसे पावरफुल अभी तक का मॉडल है। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये कैसे ये ऐसा क्लेम करता है। आई डोंट नो कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस डेटा के बेसिस पे ये ऐसा बोल रहे हैं, मतलब GPT-4 का कंपेयर कर रहे हैं। बट अनडाउटली ये बहुत अच्छी मॉडल है। बट ये श्योरिटी से कहना कि ये GPT-4 को डोमिनेट कर गया, ये सब कह रहे हैं, मैं तो अभी नहीं मानता, या मानने का कि मुझे क्या है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी कांट से। चलो एनीवे, तो ये देखो जिमिनी अल्ट्रा जो मॉडल है इसकी वो 77, ये देखो 74.4% की एक्यूरेसी, जीरो शॉट एक्यूरेसी दे रहा है। मतलब जो बहुत नेक्स्ट लेवल है ह्यूमन के कंपैरिजन में। ह्यूमन का 74.4%, समझ रहे हो किस लेवल का एक्यूरेसी हो। एनीवे, ये जीपीटी सॉरी जीपीटी कहते हैं जिमिनी जो 4 है ना, सॉरी जिमिनी प्रो है ना, ये अपन के पास एसएस है। क्योंकि देखो यार ये जिमिनी अल्ट्रा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई मीन ये गूगल क्लाउड के थ्रू एसएस कर सकते हैं, वो बहुत बहुत टफ, मतलब वो थोड़ा सा अलग है। बेसिकली गूगल बार्ड में आप इस मॉडल का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट गूगल बार्ड अब जिमिनी प्रो का ही यूज़ करने लगा है अपने मॉडल में, वो दिखाऊंगा जब इलस्ट्रेशन करेंगे ना तब। तो देखो जिमिनाई का प्रो का 67.7% एक्यूरेसी से जा रहा है, मतलब कोडिंग में। अब देखो उसी ऑन द अदर हैंड 64.0% ये GPT-4 को 4 की एक्यूरेसी इन कंसर्न ऑफ पाइथन कोडिंग। और इस पाइथन कोडिंग में भी अपन कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ऐड कर सकते हैं, बट इसके लिए अलग से मॉडल बनाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरह से क्लेम करता है जिमिनाई। तो इसी पेपर में अब आगे बढ़ोगे ना, तो एक इसकी मॉडल है, ठीक है, अल्फा कोड, जो फाइन ट्यून मॉडल है किसकी, जिमिनाई प्रो की। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा कोड 2 प्रो बिल्ट ऑन टॉप ऑफ जिमिनाई प्रो। मतलब फाइन ट्यून किया गया है इसको, कोडिंग बहुत सारा कोडिंग का क्वेश्चन फीड कराया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको फाइन ट्यून करके ये मॉडल बनाया गया। ऑफ कोर्स इसका 2 वर्जन है, ठीक है, अल्फा कोड 1 और अल्फा कोड 2। अल्फा कोड 1 तो बहुत पहले की मॉडल है, इसके बारे में मैं आपको एक रिलीज्ड वीडियो जो डीप माइंड के द्वारा है उससे आप समझ जाओगे वो कंसर्न है। कंसर्न ये है कि ये क्लेम क्या कर रहा है, वो जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत बियॉन्ड द इमेजिनेशन टाइप से मुझे लग रहा है। और इस लेवल से एक्यूरेसी दे रहा है तो आई डोंट थिंक कि प्रोग्रामर बहुत फियर हो सकते हैं। एनीवे, सबसे पहले तो अल्फा कोड टू एवेलुएटेड ऑन कोड फोर्सेस। अब यदि आप लोग कोडिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई यदि कोड फोर्सेस का नेम नहीं सुना होगा। आई मीन यहाँ पे कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होते हैं और बहुत टफ टफ क्वेश्चंस होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं भी जब कॉलेज में था तो मुझसे भी, मतलब मुझसे फर्स्ट सेकंड, टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट सेकंड, कभी कभी थर्ड क्वेश्चन बन जाता था। और ऑफ कोर्स मैं छोड़ दिया था बहुत बार। एनीवे, चलो, तो इस पे इवेलुएट किया गया है। देखो इसमें ना 12 कॉन्टेस्ट का 7 डिव 1 और डिव 2 का 77 प्रॉब्लम दिया गया है। और अल्फा टू कोड 43% प्रॉब्लम को शायद सॉल्व करता है। अब दिस कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, हाँ बिल्कुल यही कह रहा है। और ये भी क्लेम करता है कि ये अपने जो प्रीवियस मॉडल है ना अल्फा कोड 1, उससे 1.7x ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है कह सकते हैं। देखो ये भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यहाँ पे ये है देखो कि जेमिनी प्रो सिट्स एट एस्टिमेटेड 85th परसेंटाइल ऑफ द एवरेज। मतलब इट परफॉर्म्स बेटर देन द 85% ऑफ द इंट्रांसेस। समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? मतलब अल्फा कोड 2 यदि कोडिंग करेगा अपन के साथ, यदि नॉर्मल सी 100 पीपल कॉन्टेस्ट दे रहा है कोड फोर्सेस का, तो पता है उसका रैंक क्या होगा? वो 85 लोगों से ज़्यादा बेटर होगा। समझ रहे हो मतलब किस लेवल का एक्यूरेसी है, बहुत नेक्स्ट लेवल।
और ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव भी हुआ है। इसका जो अल्फा कोड 1 मॉडल था वो ओनली 50% कंप्यूटर को आउट परफॉर्म कर रहा था, बट ये 85% को कर, जो मतलब ऐसे लगता है ना 85% बहुत बहुत अच्छी एक्यूरेसी टू बी ऑनेस्ट। बट देखेंगे इसका बेंचमार्क, ये ऐसे डिफाइन किया अपने बेंचमार्क पे। अब आगे बढ़ने से पहले, यानी इसको प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे, इससे पहले मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं अभी जब जो कुछ भी कोड करेंगे ना, ये अल्फा कोड 2 पे नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये अभी रिलीज नहीं किया है डीप माइंड और गूगल ने। तो बट ये जो ये किस पे फाइन ट्यून हुआ है, जेमिनाई प्रो पे। तो अब इस पे कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस रख के उसके बाद फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं ये आप श्योर हो कि अल्फा कोड 2 पर मैं नहीं काम करा, क्योंकि ये मेरे पास एसेस नहीं है, बट जेमिनाई के थ्रू करेंगे और जीपीटी 4 को के भी थ्रू कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे। देखते हैं, एक अच्छे से कॉन्टेस्ट हो जाएगी, देखते हैं कि कितना एक्यूरेसी कौन दे पाता है। ओनली वन टाइम्स, एक ही चांस देंगे। आगे आगे इलस्ट्रेशन देने से पहले डीप माइंड द्वारा रिलीज एक छोटी सी वीडियो है, वो देख लेते हैं क्या कहते हैं जेमिनाई के बारे में। 2 years ago, we presented AlphaCode, and it was the first AI system that could compete roughly at the level of the average human competitor. Today, I'm delighted to introduce AlphaCode 2, a new and enhanced system with massively improved performance, powered by Gemini. When we evaluate AlphaCode 2 on the same platform as the original AlphaCode, we solve almost twice as many problems. While AlphaCode broke through the top half of human competitors, on average, we estimate that AlphaCode 2 performs better than 85% of competition participants. Let's have a look at our model in action on one of the hardest problems that we faced. And I say hard because in the original contest in which the problem appeared, less than 0.2% of participants actually solved it. The problem is quite difficult. It's very abstract, so I can't get into too many details, but the basic gist of it is that we are tasked with computing aggregate statistics that account for what appears to be an impossibly large amount of random arrays. The really cool thing is that to solve it, AlphaCode 2 makes use of dynamic programming. Dynamic programming is an advanced algorithmic technique which basically simplifies a complicated problem by breaking it down into easier subproblems again and again. And what's really impressive is that not only AlphaCode 2 knows how to properly implement the strategy, but also when and where to use it. What the example shows us is that competitive programming is not just about implementation. It's also about understanding, maths, computer science, and indeed coding. And that makes it an extremely hard reasoning task. देखिए आप लोगों ने कि किस लेवल की एक्यूरेसी दे रहा है यार। टू बी ऑनेस्ट, ये जी टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है यार। ये ए बी सी तो बहुत इजी प्रॉब्लम होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये अल्फा कोड 2 के कंसर्न से अपन कह रहा है। बट एनीवे, ये जो क्लेम कर रहा है आई होप सही हो। ऐसे भी मतलब इस लेवल का मॉडल सब आ गया है ना कि कम्पिटेटिव प्रोग्राम के बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट।